एक तस्वीर, एक गवाह, कह गए एक कहानी। सुनो आज वही हर एक की जुबानी। सऊदी क्राउन प्रिंस से द्विपक्षीय वार्ता। मिलकर मानव विकास के लिए काम करेंगे। G20 की एक तस्वीर बनी गवाह। 1947 से अब तक कैसे मजबूत हुए भारत और सऊदी अरब के रिश्ते। दिल्ली में सलमान पर इंतजार कर रहा पाकिस्तान। सऊदी, यूएई, ओमान पर टेंशन में है पाकिस्तान। हाल के समय में ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब चीन के पाले में जा रहा है, खास तौर पर तब से जब उसने ईरान के साथ उसकी दोस्ती कराई। मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते दखल ने इस चिंता को और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ अमेरिका में जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं, तभी से उनके सऊदी के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे थे। बाइडेन ने अपनी चुनावी अभियान में क्राउन प्रिंस को पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए कई बार जिम्मेदार ठहराया। फिर यमन युद्ध में भी अमेरिका ने सऊदी को अकेला छोड़ दिया। ऐसे में अब इस तस्वीर ने एक साथ कई संकेत दिए हैं। साथ ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ने भी साबित कर दिया है कि सऊदी अरब अब भी अमेरिका और भारत के करीब रहना चाहता है। ऐसे में चीन से जुड़ी चिंताएं थोड़ी कम हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं। सऊदी क्राउन प्रिंस 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। G20 शिखर सम्मेलन पूरा होने के बाद वे यहीं रुके हुए हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी SPC की बैठक में हिस्सा लिया। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने वाले। वे रात 8:30 बजे नई दिल्ली से रवाना होंगे। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2019 में भारत का दौरा किया था। यह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का दूसरा राजकीय दौरा है। वे शुक्रवार G20 में शामिल होने भारत आए थे। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुझे भारत आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत और सऊदी अरब अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। SPC मजबूत हुई रणनीतिक साझेदारी। पीएम मोदी ने SPC की पहली बैठक की शुरुआत होने पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में भाग लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। 2019 में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान इसका ऐलान किया गया था। पिछले 4 सालों में ये हमारी रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला माध्यम बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस काउंसिल के तहत 2 समितियों की कई बैठकें हुई हैं, जिनमें हमारा आपसी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। बदलते समय की जरूरतों के मुताबिक हम हर रोज नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों में से एक है। दुनिया की 2 बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी भी है। SPC की बैठक को लेकर पीएम ने बताया कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में हमने अपनी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई पहलों की पहचान की है। आज की बातचीत से हमारे रिश्तों को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। यह हमें मानवता के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देगा।
क्या है एसपीसी जिसकी बैठक में शामिल हुए क्राउन प्रिंस? देखो, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्राउन प्रिंस के दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत किया है। दोनों नेता भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बागची ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जब अक्टूबर 2019 में रियाद के दौरे पर गए थे, तब एसपीसी का गठन किया गया था। भारत सऊदी अरब के एसपीसी में 2 समितियां शामिल हैं। इसमें पहली समिति राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति और दूसरी अर्थव्यवस्था और निवेश समिति है। दोनों नेताओं की आज की बैठक सितंबर 2022 में रियाद में आयोजित 2 समितियों की मंत्री स्तरीय बैठक के बाद हो रही है। क्राउन प्रिंस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस तरह उनके राजकीय यात्रा की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। यहां पर उन्हें कंबाइंड डिफेंस सर्विस के जरिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्राउन प्रिंस ने G20 की सफल मेजबानी के लिए भारत को बधाई दी। सऊदी संग मजबूत हुए रिश्ते। खाड़ी मुल्कों में शामिल सऊदी अरब भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदारों में से एक है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 2 बार सऊदी अरब के दौरे पे गए। दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा साझेदारी को लेकर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने दिसंबर 2020 में सऊदी अरब के दौरे पर वे भी गए थे। तब से ही दोनों देशों के टॉप सैन्य अधिकारी एक दूसरे मुल्कों का दौरा करते रहते हैं। मिडल ईस्ट में सऊदी अरब एक बड़ी ताकत है। इसका मुस्लिम देशों पर खासा प्रभाव है। भारत के इसके साथ द्विपक्षीय रिश्ते पर एक नजर डाल लेते हैं। MEA के अनुसार, यानी भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी भारत और सऊदी अरब में। 2010 में संबंध रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे। 2016 अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रियाद में सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। 2019 फरवरी में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत पर दौरे पर आए। 2019 अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा किया। रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। 2023 में रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के नेताओं की पहली बैठक होगी। व्यापार और निवेश के बारे में बात करें तो भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 52.75 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। सऊदी अरब में भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई है। ये 5.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर वित्त वर्ष 2021 से 10.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर वित्त वर्ष 2023 में हुआ। सऊदी अरब भारत के लिए उर्वरकों का महत्वपूर्ण स्रोत है। 2700 से अधिक कंपनियां अरब में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जिसमें निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, खुदरा यानी रिटेल, खाद्य आपूर्ति फूड सप्लाई, IT और कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। आपको एक और आगे मैं बताना चाहूंगी कि सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल और LPG का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। सऊदी अरब ने महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। सऊदी अरब ने भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दोनों देशों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कई परियोजनाओं की पहचान की, जिन पर आगे काम होगा।
रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी थी। दो रक्षा सहयोग समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए। पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी अगस्त 2021 में सऊदी अरब में हुआ था। मई 2023 में इसका दूसरा एडिशन हुआ। आईएनए जहाज सऊदी अरब के नियमित यात्राएं कर रहे हैं। इस साल 10 आईएनए जहाजों ने यहां का दौरा किया, जिसमें ऑपरेशन कावेरी के लिए आईएनए जहाजों की कई यात्राएं शामिल हैं। सांस्कृतिक और लोगों के बीच भी संबंध बढ़े हैं। सऊदी अरब में 24 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश के रहने वाले सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। साल 2023 में 1,75,000 से अधिक भारतीयों ने हज यात्रा की। सऊदी अरब में योग काफी लोकप्रिय है। साल 2018 में सऊदी योग समिति की प्रमुख नाउफ अल मारवाई को सऊदी अरब में योग का लोकप्रिय बनाने में उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन में वैसे तो बहुत से समझौते हुए, लेकिन जिसे सबसे अहम माना जा रहा है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सितंबर को लॉन्च किया था। परियोजना में भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ सऊदी अरब की भी अहम भूमिका है। इसके तहत मिडल ईस्ट के देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें भारत के एक शिपिंग रूट के जरिए लिंक किया जाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि भारत और उसके आसपास के देशों से निकलने वाला सामान जहाजों की मदद से सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में पहुंचाया जा सकता है। इसी के बाद सामान यूरोपीय देशों में एंट्री ले पाता है। इन सब में काफी समय लग जाता है। ये रास्ता काफी खर्चीला भी है। इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका देशों तक सामान पहुंचाने के लिए जहाजों को भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर में एंट्री लेनी होती है। लेकिन इस परियोजना के पूरा होते ही सामान को दुबई से इजराइल में स्थित हाइफा बंदरगाह तक रेल से ले जाया जा सकेगा। उसके बाद ये आसानी से यूरोप में एंटर हो सकेगा। इस परियोजना को चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI को काउंटर करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसे चीन में अपने ऐतिहासिक सिल्क रूट की तर्ज पर शुरू किया था। इससे वो खुद को यूरोप और अन्य देशों से जोड़ने की कोशिश में है। 2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद इस मार्ग का निर्माण शुरू हुआ। इसे तब से लेकर अभी तक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पाकिस्तान और ओशियानिका तक फैलाया जा चुका है। चीन विभिन्न देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी इसी की तर्ज पर कर रहा है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।